अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अवैस और डॉक्टर आयशा सलीम आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 और टेक्नोलॉजी इन दोनों ने हमारी ज़िंदगियों में सोशल डिस्टेंसिंग में क्या रोल अदा किया। इन दोनों का एक मुनफरिद कम्बिनेशन आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास ये जो मैसेज है हमारा ये पहुंच सके और वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो आते हैं जी टॉपिक की तरफ। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें एक दूसरे से दूरी पे रहना, एक दूसरे के घर अजीज़ों की तरफ, दोस्तों की तरफ ना जाना, अगर बैठना भी है तो सिटिंग प्लान इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें 3 से 6 फीट का फासला होना चाहिए। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या ये कोविड-19 की वजह से हमारी ज़िंदगी में आई या ये पहले से राइज होना शुरू हो गई थी? टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग में काफ़ी अपना रोल अदा किया है। अगर हम देखें तो माँ की बच्चे से दूरी टेक्नोलॉजी की वजह से है। दोस्तों की आपस में जो सिटिंग्स हैं, जो कन्वर्सेशंस हैं, उसमें जो कमी आई फिज़िकली जो सिटिंग्स थी उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से आई। अजीज़ों की तरफ जाना कम होता जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान भी जो रिलेशनशिप है वो तब्दील होता जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। क्लासरूम में स्टूडेंट्स वाइट बोर्ड पे लिखी जाने वाली चीज़ें अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं करते टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों पे एक मुनफरिद आज हम डिस्कशन करेंगे। जी डॉक्टर आयशा, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग तो होती जा रही है, बल्कि दिलों में दूरी होती जा रही है। हम एक साथ बैठे भी होते हैं एज फैमिली, अगर बहन भाई माँ बाप, तो हर कोई अपना मोबाइल टैब पकड़ के बैठा होता है और अपनी एक अलग अलग दुनिया खोल के बैठे होते हैं। इंस्टेड के हम आपस में एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे का हाल चाल पूछें, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस पूछें, कोई गम खुशी की बात करें। हर कोई अपना, कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई फेसबुक खोल के बैठा हुआ है, कोई ट्विटर पे न्यूज़ देख रहा है। मतलब आप साथ होते हुए भी साथ नहीं है। इसने हमें बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। इमोशनली तो हम दूर हो ही गए थे टेक्नोलॉजी की वजह से। ऊपर से कोरोना आ गया। उसने कहा कि नहीं, पहले तो आप देख रहे होते थे अपने अपने टैब और मोबाइल फ़ोन पर, तो आपका दिमाग कहीं और होता था, दिलों में दूरी आ गई थी। अब बैठो भी दूर दूर अलग अलग होकर। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन ने हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर कर दिया। और मुझे लगता है कोरोना जो है वो बीमारी से बढ़कर तन्हाई का खौफ है जो लोगों को और बीमार कर देता है। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप सोचिए कि अगर कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी में 10 या 20 साल पहले आ जाता तो सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती गवर्नमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये राह हमवार कर दी टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी 50 to 70% हो चुकी थी हमारी ज़िंदगी में। आज हम अगर एनालिसिस करें अपनी ज़िंदगी का तो हम इन्फॉर्म्ड सिटीज़न तो हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपैथेटिक सिटीजन्स नहीं रहे। हमारे दिलों में एक दूसरे का एहसास अब कम होता जा रहा है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से बेतहाशा, लेकिन उसके जो हमारे समाजी ज़िंदगी पे असरात आ रहे हैं वो बहुत मनफी हैं। और इन मनफी असरात के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना की वजह से राइज की जा रही है वो बड़ी आसान हो गई हमारे लिए। सोशल मीडिया की वजह से हम ये नोटिस करते हैं कि सोशल मीडिया साइट पे लोग वीडियो बना के डाल रहे होते हैं जिस किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। इंस्टेड के हमें उसे उठाएं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाएं। हम सबको होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि मैंने आज फलाना एक्सीडेंट देखा, उसमें ऐसे सर फटा हुआ था, इतने लोग गिरे हुए थे। यानी हम एहसास करने की जगह बेहिसी की इन्वायरमेंट को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ वैसे एक और चीज़ ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। 2002 से लेकर 2010-11 तक जो ब्लास्ट हुए हैं उन्होंने भी हमें इमोशनली बहुत डैमेज किया। और अब हम खून देखकर, तकलीफ़ देखकर, डेथ्स का सुनकर उस तरह से खौफज़दा नहीं होते जिस तरह से एक ज़माने में हुआ करते थे।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें, जब हेडलाइंस हम सुनते हैं रोज़ाना न्यूज़ चैनल्स पे, तो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उसमें एक डेथ, दो डेथ, अगर 3 4 5 भी हुई हैं तो हम वो न्यूज़ सुन के उसे एक नॉर्मल कोर्स समझ के आगे चलते हैं। जब तक 10 12 15 डेथ्स की खबर ना हम सुने तो हमें ये लगता ही नहीं है कि हमने कोई कैजुअल्टीज़ की कोई ख़बर सुनी है। तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से होती जा रही हैं। अच्छा, इसको थोड़ा मैं लेके जाना चाहूँगा क्लासरूम इन्वायरमेंट में। अच्छा, क्लासरूम इन्वायरमेंट में हम देखते थे कि टीचर्स पॉइंट्स नोट करवाते थे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट अपने हाथ से वो लिखते थे अपनी नोटबुक पे, अपने रजिस्टर पे, और वाइट बोर्ड से भी स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि ये चीज़ें आप नोट कर लें अपने रजिस्टर पे। अच्छा, वो नोट करने में होता क्या था कि जब आप खुद पेन से लिखते थे तो आपके माइंड में वो चीज़ें नक्श हो जाती थी जो आपने क्लास में लिखी होती थी, जो पॉइंट्स। लेकिन अब क्या होता है कि वाइट बोर्ड भरने के बाद टीचर्स कहते हैं जी कि अब आप इसकी पिक्चर ले लें। जब आप एक सिर्फ पिक्चर ले लेते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उस टेक्नोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से बच्चे ना तो अब ज़ाहिर हाथ से फिर लिखते हैं, ना वो चीज़ उन्हें ज़हन नशीन होती है, और घर जाके भी वो भूल जाते हैं कि हमने कोई पिक्चर क्लास में कैप्चर की थी तो हमने उसे स्टडी करना है। तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल स्टूडेंट्स के ऊपर भी। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे मोबाइल में पिक्चर्स होती इतनी है कि हमें कहाँ ख्याल रहेगा कि हमने स्टडी वाली पिक्चर को भी देखना है। सारा दिन तो हम सेल्फियों में गुजार देते हैं। अच्छा, हम इवेंट्स भी इंजॉय नहीं करते। क्या है जी, कहीं अगर लंच करने गए हैं तो पहले जब जैसे ही टेबल पे आपका जो लंच आएगा, आपने खाने से पहले उसकी फ्रेगरेंस को इनहेल करने से पहले कि आप उसको इंजॉय कर सकें, क्या करना है? पिक्चर लेनी है, स्टेटस लगाना है। हम उस इन्वायरमेंट को उतना इंजॉय नहीं करते जितना हम इस चीज़ को इंजॉय करते हैं कि हम कितने लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये दिखावे का एस्पेक्ट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। रेप्लिका का ट्रेंड भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। पहले अगर कोई ब्रांड पहन सकता था पहन लेता था, नहीं पहन सकता था तो आम जो हमारे कुछ ब्रांड्स हैं या कुछ आम दुकानें हैं उनके कपड़े पहन लेते थे और फील ही नहीं करते थे। अब हमें ये होता है कि हाँ, अगर किसी ने किसी ब्रांड का पहना है तो हम अगर ओरिजिनल नहीं खरीद सकते तो हम क्या करते हैं, हम उसका रेप्लिका ऑनलाइन खरीद के वो पहन के उसकी बराबरी करने का एहसास अपने अंदर लाते हैं। जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने किसका कपड़ा पहना है, कैसा पहना है। हमने अगर अच्छा लिबास पहना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने वो एक रेडी से भी लेके पहना है। और ये भी सेरा माशाल्लाह टेक्नोलॉजी को जाता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप सूट ख़रीदते बाद में हैं और उसकी जो पिक्चर है वो स्टेटस के ज़रिए तमाम कम्युनिटी को पहले से पहुंच चुकी होती है। तो इसमें जो कंपटीशन का एलिमेंट आता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, आपके पास एक्सेस तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजी हो गई है और एक्सेस के साथ साथ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में आती जा रही हैं और हम बहुत ज़ाया करते हैं और हम टेक्नोलॉजी को सेंसिबली यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन कोविड-19 की सोशल डिस्टेंसिंग में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी साथ भी दिया लोगों का तन्हाई में, कि वो टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करके अपने दिलों को बहलाते थे और कनेक्टेड रहते थे, चीज़ें पढ़ लेते थे। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग में। और वैसे भी टेक्नोलॉजी को अगर पॉजिटिवली यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा टूल है। बहुत से लोगों ने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा, ऐप्स के थ्रू। नहीं वो खोल सकते थे, ऑफिस में खोल के बैठ के पढ़ लिया, ठीक है। आप लोग नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ सकते तो यूट्यूब से बहुत सी चीज़ें सुनकर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो लोग अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्राइसेस क्या है, वो बड़े आराम से पता चल जाती हैं। यानी जितना इसका नुकसान है उतना फ़ायदा भी है। गलती कहाँ पर है ये हमें समझना पड़ेगा। गलती इस चीज़ की है कि हम इन चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर रहे। हमें टेक्नोलॉजी के लिए, मोबाइल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए और ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जब हम फैमिली के साथ बैठें तो हम में से कोई भी अपना मोबाइल बाहर नहीं निकालेगा। चलें, इस पे तो डिटेल में किसी और वक्त बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी को किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में इसे कम कर सकते हैं और इसका प्रोडक्टिव यूज़ किस तरह हम कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन ममालिक ने इन चीज़ों को इन्वेंट किया है वो इसके इस्तेमाल से भी
बहुत बेहतर आगाह हैं हम लोगों के मुकाबले में, क्योंकि हमें ये चीज़ें आसानी मिल जाती हैं। तो इनके प्रॉपर यूज़ के हवाले से हम लोग केयरलेस रहते हैं। हम इन्हें प्रॉपर यूज़ करना ना सीखना चाहते हैं, ना ही हम सिखाना चाहते हैं कि इनको किस तरह प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आज की जो डिस्कशन है इसे वाइंड अप करते हैं। तो आखिरी मैसेज आज का आप दीजिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन उसको अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ना बना दें। आपका मोबाइल या आपका नेटवर्क घंटा भी बंद हो जाए तो आपको आपकी ज़िंदगी खाली लगना शुरू हो जाए। और दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग मजबूरी है, लेकिन दिलों में दूरियां पैदा ना करें, क्योंकि ये दूरियां आपको तन्हा कर देती हैं महफिलों में भी। तो इसके साथ ही हमें दीजिए जी इजाज़त, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।